जय माता की जय भोले। जय माता की जय भोले। इस नवरात्रि जब मैं 9 दिन का अपनी साधना में बैठा तो मैंने एक मन में विचार आया कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता रहती है। तो सभी के पास उत्तर एक ही होता है, धन की। हमने धन के विषय में पहले भी बोला था कि श्री बना के ओम श्री, फिर उस पर शिवलिंग रख के उसका भी काफ़ी महत्व है। और जब हमने इस साधना को किया था तो इसका काफ़ी फल भी हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा कि कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो हमारे घर में सुख शांति और धन में वृद्धि करते हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 3 पौधों के विषय में जान पाया। उसमें से पहला ये था नीम, पीपल और तुलसी। हम लोग देखते भी हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पीपल के आगे थूको नहीं, वहाँ पे साफ सफाई रखो। नीम के नीचे साफ सफाई रखो, तुलसा जी के आसपास साफ सफाई रखो। तो इसका कारण क्या होता है? और बहुत से लोग कहते हैं कि घर में पीपल नहीं लगाना चाहिए या नीम नहीं लगानी चाहिए। तुलसी का वृक्ष तो पौधा तो सभी लगाने को बोलते हैं कि उससे घर में जो है एक कीटाणुनाशक है, जिसके कारण हमारे घर में बैक्टीरिया से निजात मिलती है। तो तुलसी का पौधा तो सब कहते हैं, लेकिन नीम और पीपल का नहीं कहते हैं। बल्कि पीपल के वृक्ष से लोगों के अंदर भय भी बहुत है कि अगर इसको काट देंगे तो हमारे ऊपर समस्या आ जाएगी, और ब्रह्मदेव का इसमें वास होता है। तो वास तो होता है, प्रभु का वास होता है। और शनिवार के दिन हम लोग यह भी देखते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे कड़ू तेल का दीपक जलाने से शनि देव के भी उसमें कमी आती है, जिससे हमें शनि की ग्रह दशा में लाभ प्राप्त होता है। तो मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है। तो मुझे जो समझ में आया वह यह था कि सर्वप्रथम हम जैसे नीम के पेड़ को लें, तो नीम के पेड़ में कोई फल नहीं होता जो हमारे लाभ के लिए। उसमें वो नीमकौरी निकलती है, उससे तेल निकलता है जो हमारे फोड़े फुंसी में काम देता है, और तमाम प्रकार से नीम हमें लाभ पहुंचाता है, मगर औषधि के रूप में। तो वो लाभ हमें जब मिलता है औषध के रूप में, लेकिन फल नहीं प्राप्त होता है, तो इंसान को हमेशा, क्योंकि धन की चाहत होती है, तो वो उसको नष्ट करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो नीम के पेड़ के पास में उसमें शक्ति का भी वास होता है, क्योंकि वह हमारी तमाम मतलब रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता भी होती है। तो उसमें कहते हैं कि दुर्गा जी का वास भी होता है। बहुत से लोग नीम के पत्ती से दुर्गा जी की पूजा भी करते हैं, मतलब माँ का उसमें वास होता है, और यह बात सही भी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, तो इनको हम घर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये वृक्ष बहुत बड़े हैं, तो इसके लिए जगह भी काफ़ी बड़ी चाहिए। मगर तुलसी का वृक्ष हम लोग लगा सकते हैं। इन वृक्षों को भी हम लगा सकते हैं अगर हम
इनको गमले में लगाएं, तो इनका लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं और इनके सेवा करके इनका आशीर्वाद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष को पिता कहा जाता है और नीम की वृक्ष को माँ। क्यों? मतलब पेड़ों में पीपल को हम लोगों को बहुत ही लाभदायक है, उससे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है और तमाम औषध में पीपल के वृक्ष या पीपल की चीज़ों का प्रयोग होता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि पीपल का वृक्ष इतना घना होता है और विशाल होता है, तो उसके नीचे बैठ के अगर आप ध्यान लगाइए तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, मगर वह भी कोई फल नहीं देता है। इस कारण लोग पीपल का पेड़ उगते ही उसको उखाड़ के हटाने के लिए प्रयास करते हैं, और बहुत से लोग कि यहाँ से निकाल के कहीं और लगा दो ताकि इसका दोष न लगे, वह भी उचित है। लेकिन हम सोचे कि अगर हम इन वृक्षों को हटा देंगे तो मानव जात के लिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें इन वृक्षों को तो लगाना चाहिए, जहाँ पे जगह हो, जिनके पास जगह हो वहाँ पे तो लगाए। लेकिन जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे इनके आसपास हम अगर सफाई रखें, रोज शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष के नीचे एक कड़ू तेल का दीपक जलाएं और शुक्रवार के दिन हम नीम के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाएं, तो हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। और तुलसी के पौधे के पास हमें नित्य प्रति दीपक जलाना चाहिए, जिससे हमें इनके द्वारा, इन तीनों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख, शांति और धन में भी वृद्धि होती है। एक चीज हमने और भी देखी कई लोगों को, जैसे कि पीपल का वृक्ष कुछ उन्होंने गलतियां की, थूक दिया, तो उसकी सजा भी मिली है। तो मैं यही कहता हूँ कि नीम के पेड़ में शक्ति का वास है और पीपल के वृक्ष में प्रभु का वास है। इसका एक मैंने पढ़ा भी था शायद, उसमें एक वैद्य होते हैं, तो वो यहाँ से किसी को भेजते हैं कहीं दूर, तो वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जो जाना तो वो इमली के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना। और वहाँ पे वो वैद्य जी थे, उनको ये पत्र देना और वो जो जवाब दे वो लाके हमें दो। तो वह व्यक्ति उनका वह संदेश लेके इमली के पेड़ के नीचे सोते हुए गया। तो वहाँ जब वो उनके पास पहुँचा तो वो काफ़ी बीमार, कमज़ोर और थका हारा था। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उस पत्र को पढ़ा, फिर उससे पूछा कि तेरी ऐसी हालत क्यों हुई है। तो उसने बताया कि जब वहाँ से चला तो उन्होंने गुरु जी ने कहा था कि तुम इमली के पेड़ के नीचे सोते हुए जाओ। तो बोले ठीक है, अब तुम इमली के पेड़ के नीचे से सोते हुए आए हो, अब तुम यहाँ से जाना तो नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना। क्योंकि यह भी उन्होंने एक सवाल किया था और इसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया था। तो वह नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ जब वहाँ पहुँचा तो वह पूरा स्वस्थ। तो उसने कहा, उन्होंने गुरुजी ने पूछा कि तुम तो स्वस्थ हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो बोले नहीं, मैं जब यहाँ से गया तो आपके कहे अनुसार मैं इमली पेड़ के नीचे सोता हुआ गया, तो वहाँ पे काफ़ी बीमार हो गया और लौटते में मैं नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ आया, तो मैं फिर से स्वस्थ हो गया। तो बोले इसका कारण मैं नहीं समझ पाया क्या है, कृपया इसको आप। तो बोले देखो, इमली के पेड़ के नीचे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो रोग निरोधक भी नहीं है, इसलिए जब हम उसके नीचे सोते हुए जाते हैं तो हमारा शरीर जो है
वो बीमार होने लगता है। और वही जब हम नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए आएंगे या जाएंगे कहीं भी, तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि शक्ति है। तो उससे तुम स्वस्थ हुए। तो यह भी हमें कि नीम का पेड़ हमारे लिए कितना लाभकारी है। और तुलसी का पौधा, उसका तो कहना ही क्या, लोगों को तो उसको अपने आंगन में लगवाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कार स्कूटर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो अब वह प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। लेकिन तुलसी का पौधा हमें घर में लगाना चाहिए। उससे हमारे वातावरण, वायु का प्रदूषण काफ़ी शुद्ध होता है और बैक्टीरिया का भी उससे विनाश होता है। और एक सबसे बड़ी बात आप हमेशा ध्यान रखिए, इन तीनों ही पौधों के पास एकदम साफ सफाई रखिए, जिससे कि ये आपके सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान कर सके। धन्यवाद। जय माता की जय बोले। जय माता की जय।